किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बुआई का इस समय टाइम चल रहा है और अगर हम खाद का सही चुनाव कर लें तो जो गन्ने की उत्पादकता है वो बेहतर मिल जाती। फास्फेटिक फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। इसमें किसान भाइयों मेरी सलाह है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसका प्रयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट जो तैयार की जाती है वो रॉक जो होती है यानी रॉक फास्फेट उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके और ट्राई कैल्शियम फास्फेट को अवेलेबल फार्म में यानी जिस रूप में पौधा उपयोग कर सकता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। इसमें जो फास्फोरस होती है वो 16% होती है, साथ ही में कैल्शियम 21% होती है और 12% सल्फ़र होती है। यानी सल्फ़र आपको अगर सिंगल सुपरफॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं तो अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। और किसान भाई इसके साथ में इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम कुछ मात्रा में मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। तो ये पौधे के लिए बहुत अच्छी नेचुरल फार्म की एक फर्टिलाइज़र है। इसको गन्ने में आप प्रयोग करें। जो मात्रा है वह 200 केजी 1 एकड़ में 100 किलोग्राम खेत की आखिरी जुताई पर पूरे खेत में टॉप ड्रेसिंग कर दें और उसके बाद बुआई के समय जब लाइन आप बना रहे तो 100 केजी जो फास्फेट आपकी बचती है सिंगल सुपर फास्फेट, इसको लाइन में गन्ने के जो टुकड़े हैं उनको डालने से पहले डाल दें। अब इसके साथ ही में जो नाइट्रोजन यूज़ करनी है वह 50 किलोग्राम 1 एकड़ में और 40 किलोग्राम पोटेशियम यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करेंगे। म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको नहीं मिल पाती है तो जो बायो पोटाश आती है उसकी जो डोज होगी वह 120 किलोग्राम होगी। ये जो तीनों तत्व हैं इनका बहुत ज़्यादा पौधे में रोल है। जैसे फास्फोरस से जड़ें बनती हैं, तना बनता है। पोटेशियम पौधे को रेजिस्टेंस पावर देता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसलोकेट करता है और फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करता है। और नाइट्रोजन तो हर चीज़ का पार्ट है, इनकी आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ में जो अन्य तत्व हैं जिनकी कमी ज़मीन में देखी गई है, ख़ास तौर से इस क्षेत्र में, तो एक कॉपर की कमी है, आयरन की कमी है और बोरान की कमी है। इसके लिए अगर आप अलग से डालना चाहते हैं तो अलग से प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जो यारा का माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है जिसको हम यारा कॉम्प्लेक्स यारा मिला बोलते हैं, उसकी 25 किलोग्राम की मात्रा बुआई के समय ही अगर गन्ने के 1 एकड़ में डाल देते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति किसान भाइयों हो जाती है। अब बताते हैं जो फर्टिलाइज़र की डोज हमने बताई है उसका टॉप ड्रेसिंग में हमें क्या डालना है। टॉप ड्रेसिंग में जो नाइट्रोजन बची है यानी इसके बाद आपको नाइट्रोजन 3 बार और डालनी है, यानी 3 बैग 150 ग्राम नाइट्रोजन का और प्रयोग करना है। वह एक बार टिल्टिंग के फेज में कर दें, एक बार इनिशियल जो ग्रोथ होती है उस स्टेज में कर दें, यानी लगभग 60 दिन बाद, 105 दिन बाद और लगभग 120 से लेकर 140 दिन बाद नाइट्रोजन का जो प्रयोग यूरिया का करना है उसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें। कैल्शियम नाइट्रेट 2 बार डालें 25 किलोग्राम 1 एकड़ में। कैल्शियम नाइट्रेट में चूँकि नाइट्रोजन 15.5% होती है और कैल्शियम 18.5% होती है, इस नाइट्रोजन से और कैल्शियम से टिल्डरिंग होती है, साथ ही में जो गन्ने का तना है वह बहुत अच्छा बनता है। अब वाटर सॉल्युबल एनपीके का प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। पहला स्प्रे आप 18-18 का कर दें जिसमें 6.1% तक सल्फ़र भी होती है। और जो आपको लास्ट का स्प्रे करना है उसमें ये ध्यान रखें फास्फोरस और जिसमें पोटास हो उसका प्रयोग कर दें। एक कॉम्बिनेशन आता है 52% जिसमें फास्फोरस होती है और 34% पोटास होती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और या तो 50% जो फास्फेट होती है और 70.5% सल्फर होती है, इसका प्रयोग कर लें। कैसे करेंगे? 1.5 से 2% का घोल बना करके तब आपको स्प्रे करना है। किसान भाई मैग्नीशियम सल्फेट अगर 25 किलोग्राम एक बार और आप डाल दें तो गन्ने की जो पत्तियां हैं वह काफ़ी हरी रहती हैं और फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है जिससे गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है, टिल्टिंग भी बढ़ती है और लंबाई भी बढ़ती है। गोबर की खाद 1 एकड़ में 50 कुंतल अवश्य डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय